मसीह के जलाली और पवित्र अजमत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि मेरी जो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें। आइए हम अपने सर को झुकाते दुआ मांगते हैं आज की खुदा की जिंदा आवाज के लिए कि खुदा अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमें बरकत दे। जिंदा पाक खुदावंदों के खुदा, आज इस बार खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ और कसरत से बरकत को रिसीव करें। जिंदा बादशाहों के बादशाह जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम की अजमत से, तेरे कलाम की सच्चाइयों से वो अपना कान लगाएं ताकि खुदावंद तू उन्हें अपने कलाम की सच्चाइयों से भरे और वो तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे ताकि वो बरकत पाए और कसरत से पाए और आज बंधन चुभे टूटने पाए तेरे कलाम की असमत के वसीला से तेरी जिंदगी बरकत को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये खुदा की बातों पर कान लगाने की हमें जरूरत है। और हम देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा और उसका 28 बाब और उसकी 23-26 को देखेंगे। ये खुदा में मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो, शनवा होकर मेरी बातों पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और उसके ढीले फाड़ करता है? जब उसको हमवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छांटता और जीरा को डाल नहीं देता और गेहूं को कितार में नहीं बोता और जौ को उसके मतीन मकाम में और कट्ठा गेहूं को उसकी खास क्यारियों में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है। आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर हमें कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का कलाम मुकद्दस यूं हमें सिखाता है कि कान लगाकर शनवा हो। क्या किसान हर रोज हल चलाता है कि वो बीज बोए या फिर गेहूं बोए या फिर जवाइन बोए? इसी तरह हमारा खुदा जो है वो हमें एक मरतबा खलक करता और अपनी अजमत के वसीला से हमें जमीन पर जिंदगी देता है कि हम उसके आइन को सुने, उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हम मेरे चीजों खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। हमारा खुदा मुहीब है और वो तरतीब का खुदा है। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी बंदगी करें। वो चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम मुकद्दस पर ध्यान दें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो हमें एक खूबसूरत बात जो है वो यशायाह नबी के सहीफा के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि उन्होंने मेरी आवाज को सुना और शनवार ना हुए, मेरे आइन को सुना और उन पर अमल ना किया। आज भी मेरे जीजो हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम हिजकिय्याह के 33 के अंदर देखें तो वहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि वो होठों से तो मेरी नजदीकी चाहते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है और उनका दिल मुसलसल लालच की तरफ दौड़ता है। आज भी हम अपनी जिंदगी पर जरा ध्यान करें कि मेरे जीजो हम हर वक्त जिस्मानी फिक्रों की ओर लगे रहते, दुनिया जहान की सोचों की ओर लगे रहते हैं। गिरजा घर में जाते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते। एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर हम इस्तिस्ना के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा के साथ मोहब्बत रख। मेरे चीजों जब हम पूरी तौर से खुदा के तलबगार होंगे वो हमें मिल जाएगा। और लिखा है यशायाह नबी के सहीफा के अंदर, वो यूं सिखाता है 1 चैप्टर के अंदर कि आओ हम बहम हुज्जत करें, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो बर्फ की मानी सफेद किए जाएंगे। आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर बेसकूनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, लाचारी क्यों है, तंगी क्यों है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि हम तरतीब पेशा नहीं होते, हम खुदा के आइन को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते।
घरानों के अंदर बेबरकती का सबब क्या है कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। क्योंकि अगर हम हिजकी नबी की किताब के अंदर देखें तो वहां पर भी हमें यह बात सीखने को मिलती है कि तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, इसलिए कि मेरा घराना वीरान पड़ा है। तुम्हें से हर बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमारा दिल मुसलसल लालच पर दौड़ता है, और हम हर वक्त जो है वो अपनी तमाम उन बातों को आगे रखते हैं, खुदा के कलाम को इग्नोर कर जाते हैं। फिर इसी सबब से बीमारियां, लाचारियां, तंगियां और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में घेरा डाल लेती है। लेकिन आज जरूरत है कि हम कान लगाकर सुने और खुदा के आइन को समझे कि किसान हर रोज हल नहीं चलाता कि वो हर रोज हल चलाए और ख्यालियां बनाए, तरतीब दे और बीज बोए, बल्कि वो वक्त के मुताबिक पहले फसल काटता है, फिर कुछ देर के बाद उसके ऊपर हल चलाता है और जमीन को हमवार करता है। इसी तरह हमारा खुदावंद खुदा जो है उसने हमें यह मौका बख्शा है कि हम उसके कलाम को सुने। उसने हमारी जान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है ताकि हम निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत से पाए। लेकिन हम एक और हवाला पर ध्यान देंगे, यिर्मयाह के 8:6 को देखेंगे। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। आमीन। मेरे चीजों यहां पर हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि खुदा का कलाम मुकद्दस, खुदा का बंदा यिर्मयाह इस चीज को बयान करता है। हम देखते हैं 8:6 के अंदर, तो यहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती कि किसी ने भी कान ना लगाया। मैंने देखा किसी ने भी बुराई को तर्क ना किया, किसी ने भी मेरे आइन पर ध्यान ना किया। जिस तरह घोड़ा जो है वो सर पटकता और दौड़ता है जंग के लिए, वो नहीं देखता कि पीछे कैसी धूल उड़ती है, किसी का नुकसान होगा, हरगिज नहीं। इसी तरह हम भी मेरे जीजो खुदा के कलाम को सुनते हैं, दुनिया जहान की फिक्रों की और भागे दौड़े चले जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला, तू अब तक जीता रहेगा। अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे तू मुबारक होगा, तेरे खेत बाग मुबारक होंगे, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा वो भी मुबारक हो जाएगी। घर से जाता भी मुबारक होगा, घर में आता भी मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे। क्या कभी हमने बुराई को तर्क किया? क्या हमने कभी भी खुदा के कलाम के शनवा हुए या फिर उसके कलाम की सच्चाइयों को अपने जीवन में, अपने जिंदगी में झंका दी? जब हम मेरे जीजो खुदा के हुक्म पर ध्यान देते, उसके आइन को समझते हैं, तो खुदा जो है वो हमें बरकत देता। आज जरूरत है कि हम कान लगाकर सुने, तरतीब भी हो, खुदा के आइन को समझे, उसके आइन को जाने और कान लगाएं और अपनी बुराइयों से बाज आए, अपने गुनाहों कामों से बाज आए, अपनी तमाम उन गलतियों और खताओं को अपनी लाइफ से तर्क करें और प्रभु के आइन पर अमल करें ताकि वो हमें बरकत दे। वो चाहता कि उसके लोग बरकत पाए। जिस तरह किसान जो है वो हल जोतता है और फसल लगाता ताकि वो ज्यादा फलदार साबित हो, इसीलिए खुदा भी यूं चाहता है कि वो चाहता कि उसके लोग उसके हुक्मों को सुने, उसके आइन पर अमल करें ताकि मेरी और बढ़े, ताकि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। लेकिन हम ज़बूर 111 के 9 के 10 को देखेंगे। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया और अपने अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कदूस और महीब है। खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सताइश अब तक कायम है। आमीन। मेरे चीज़ यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती कि खुदा ने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया है। वो महीब है, वो चाहता है कि उसके लोग जो है वो जिंदगी पाए।
खुदा जो है वो चाहता है कि उसके लोग बरकत पाए और कसरत से पाए। उसने मेरे जीजो मेरे और आपके लिए जान का फिदिया दिया ताकि हम खुदा की ओर फिरें, उसके आइन को जाने। और खुदा जो है वो उन लोगों को बरकत देता है जो अपनी बुरी राहों से फिरते हैं, जो उसके आइन को मानते हैं, उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। खुदा जो है वो उनको कसरत से बरकत देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरा कदूस खुदा हूं, मैंने तेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। इसलिए जरूरी है कि मेरे चीजों हम खुदा के आइन को सुनते हैं, बल्कि सुनने तक महदूद ना रहे, बल्कि उसको अपने जीवन में जगह दे और उसके आइन के मुताबिक चले, तो खुदा जो है वो हमें कसरत से बरकत पर बरकत देगा और तमाम बीमारियों को, हर तरह की तंगियों को, हर तरह की मुसीबतों को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को हमारी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुद हम की खास बरकत हो। आइए, खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ चाहता हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ये जिंदा पाक खुदावंदों के खुदा, जितने आज तेरे कलाम को सुना, कान लगाया, खुदावंदों के खुदा वो तरतीब को अपनाए, तेरे आइन के मुताबिक अपनी बुराई से किनारा कशी करें और नेकी को अमल में लाएं और बुरी और टेढ़ी राहों को छोड़ें। और खुदावंदों के खुदा, तू आज जो फिदिया देने वाला खुदा है, अपने लोगों को कसरत से बरकत दे, उन्हें बढ़ाए। और खुदावंदों के खुदा, वो आज मुबारक ठहरे जो तेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। वो जिंदगियां, उनके घराने भी मुबारक ठहरे जो आज तेरे कलाम को सुनते और उस पर कान लगाते हुए और खुदावंदों के खुदा बुरी राहों को छोड़ते हैं। और खास तौर पर खुदा कदूस में मिन्नत करता हूं, किसी के औलाद नहीं, वो आज इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने उन्हें औलाद जैसी बरकत दे। और खुदावंदों के खुदा, मैं मिन्नत करता हूं, पैदाइशी शुगर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, पैदाइशी कैंसर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर तरह का गले का गिल्लड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। और खुदावंदों के खुदा, हर तरह का खांसी, फ्लू, फीवर जैसी नापाक बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। सारा गंजियों का दर्द जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जोड़ों की गंदी दर्दें बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गले का ट्यूमर बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि खुदा, आज तेरे लोग ईमान से तुझसे मांगने के लिए आए हैं। आज खुदावंदों के खुदा, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, पैदाइशी अंधे देखें, पैदाइशी लंगड़े चलने पाए तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से। और खास तौर पर खुदावंदों के खुदा, मैं मिन्नत करता हूं, किसी के पास जॉब नहीं, आज वो जॉब को रिसीव करने के लिए बैठा, तेरे कलाम की अजमत के वसीला से वो जॉब को रिसीव करे। किसी के आप अपना घर नहीं, वो आज तेरे कलाम की बरकत के वसीला से जब उस पर अमल करे, शर्मा हो, तो वो घर जैसी बरकत को रिसीव करे। और जलाल के बादशाह, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, किसी के ऊपर शैतान बैड स्पिरिट ने घेरा लगाया हुआ, डेरा लगा हुआ, यीशु मसीह नासरी के नाम में बैड स्पिरिट आज तेरे कलाम की अजमत के वसीले से उस बदन को छोड़ने पाए। और खुदावंदों के खुदा, मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं कि जितने भी ओवरऑल मेंबर तेरे कलाम को सुनने के लिए बैठे, तू आज इसी घड़ी उन्हें कसरत से बरकत दे और तेरे लोग बरकत को रिसीव करते हुए और खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम एल कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली बा बरकत कदूस नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से अपने बरकतों को हासिल किया। मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूँ कि जितनों ने आज कान लगाया, उन्होंने अमल किया, खुदा उनको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा को बरकत दे।